क्या आप जानते हैं कि इस वक्त नियंत्रण रेखा पर लगी कटीले तारों की बाढ़ के उस पार अचानक ऐसा क्या हुआ है जिसने पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों को हैरान कर दिया है? क्या नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करने वाली कटीले तारों की बाढ़ को पार करके भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की धरती पर पैर जमा लिए हैं? इस कटीले तारों की बाढ़ के साए में छिपे बैठे दुश्मनों को भारतीय जांबाजों ने किस तरह खदेड़ा है? आज सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ के दोनों तरफ सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। नियंत्रण रेखा और पाक अधिकृत कश्मीर के पूरे क्षेत्र में इस समय युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और हर बीतते पल के साथ एक नई और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत की तरफ से की गई इस कार्रवाई को इतिहास का सबसे साहसिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारतीय सीमा सुरक्षा बल की विशेष टुकड़ियों ने दुश्मन की सीमा के भीतर बहुत गहराई तक प्रवेश करके अपना परचम लहरा दिया है। अब तक भारत केवल कूटनीतिक चेतावनियों और बयानों तक सीमित रहता था, लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर उतरकर ऐसा रणनीतिक पलटवार किया गया है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के सैन्य खेमे में पूरी तरह हड़कंप मच चुका है। सूत्रों से प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों की विशेष बटालियनें दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में लगभग 280 किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो चुकी हैं और यह कोई सामान्य सैन्य गतिविधि या सीमित अभियान नहीं है, बल्कि यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आक्रामक कदम है जो भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह कब्जे वाले इलाके में बात करेंगे, वही दुर्गम इलाका है जहां पिछले कई दशकों से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे और भारतीय सीमाओं को अस्थिर करने के लिए लगातार नए पैंतरे अपना रहे थे। लेकिन आज वही धरती भारत की प्रचंड शक्ति और जवाबी कार्रवाई की गवाह बन रही है। सीमा पार से जो दृश्य और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वे किसी भीषण युद्ध भूमि के सजीव चित्रण जैसी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल की कई उत्कृष्ट टुकड़ियां अत्यंत आधुनिक हथियारों और पूरी तैयारी के साथ अग्रिम मोर्चे पर डट चुकी हैं और उन्होंने वहां के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की अथक तैयारी और विभिन्न स्तरों पर बनाई गई योजना काम कर रही थी, जिसका परिणाम आज एक विराट सैन्य अभियान के रूप में सबके सामने दिखाई दे रहा है। भारत ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे तो उसका करारा जवाब कूटनीतिक मेजों पर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में घुस कर दिया जाएगा। यदि आप इस महान और गौरवशाली देश के सैनिकों की वीरता की गाथा आगे भी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और इस महत्वपूर्ण यात्रा में आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस समय सीमा पार से जो प्राथमिक विवरण प्राप्त हो रहे हैं, उनसे इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ की रीढ़ की हड्डी पर सबसे भीषण प्रहार किया है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली स्थिति यह है कि कई क्षेत्रों में भारतीय जवान और विरोधी सेनाएं बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में आ चुकी हैं। जहां एक तरफ चीनी और पाकिस्तानी सैनिक इस जमीन को अपना सुरक्षित ठिकाना मानकर भारतीय सीमाओं को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल के पराक्रमी योद्धा अब उनके सामने सीना तानकर खड़े हो गए हैं। यह इतिहास का एक ऐसा अभूतपूर्व मोड़ है जहां तोपें, टैंक और मिसाइलें सीमा रेखा के इस पार से नहीं, बल्कि दुश्मन के नियंत्रण वाले क्षेत्र के भीतर ही एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। जिस भूभाग को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दशकों से केवल एक विवादित क्षेत्र मानकर टालता आ रहा था, आज भारत ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर उस पूरे परिदृश्य की परिभाषा बदल कर रख दी है। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी जमीन का उपयोग भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए किया जाएगा तो भारत उस चुनौती को उसी स्थान पर जाकर समाप्त कर देगा जहां से वह उत्पन्न हुई है। आंतरिक सूत्रों का कहना है कि इस समय वहां भयानक गोलाबारी और सैन्य मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है। आकाशीय जासूस यंत्रों की आवाज और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच भारतीय जवान अत्यंत संयमित और रणनीतिक रूप से
आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं, बल्कि अचूक खुफिया तंत्र, तकनीकी श्रेष्ठता और अंतरिक्षीय उपग्रहों से प्राप्त सटीक चित्रों की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। जिन रास्तों से भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी दुर्गम रास्तों की मैपिंग और निगरानी बहुत पहले ही पूरी कर ली गई थी। वहां की हर पहाड़ी, हर दर्रे और हर घाटी का पूरा विवरण भारतीय कमांडरों के पास मौजूद है, जिससे दुश्मन के लिए भारतीय चालों को समझ पाना बिल्कुल असंभव हो गया है। इस अचानक हुए प्रहार ने चीन और पाकिस्तान के सैन्य रणनीतिकारों को पूरी तरह रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। जो पाकिस्तान कल तक परमाणु युद्ध की धमकियां देता था और जो चीन पीठ पीछे रहकर भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाता था, वे दोनों आज खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि आपको भारतीय सेना की ये अद्भुत रणनीति और पराक्रम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको देश की सुरक्षा से जुड़ी हर पल की जानकारी तुरंत मिलती रहे और आप भारतीय सेना के इस महाअभियान के समर्थन में हमेशा हमारे साथ खड़े रह सकें। इस समय सीमा पार स्थित दुश्मन के नियंत्रण कक्षों में पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। उनके वायरलेस नेटवर्क पर लगातार घबराहट भरे संदेश गूंज रहे हैं और उनके शीर्ष अधिकारियों के चेहरों पर साफ तौर पर तनाव देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। दरअसल इस महाअभियान की शुरुआत से ठीक 24 घंटे पहले भारत ने एक अंतिम चेतावनी जारी करते हुए चीनी सेना को पीछे हटने के लिए कहा था, जिसके जवाब में चीनी अधिकारियों ने ऊपरी तौर पर तो पीछे हटने का नाटक किया, लेकिन आंतरिक रूप से उन्होंने वहां के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसके प्रतिशोध में भारत ने इसका विराट ऑपरेशन की घोषणा की। और यह वर्तमान स्थिति उसी का परिणाम है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यदि सीमा पार रहने वाले कश्मीरी भाई बहनों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया गया तो भारत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। यह वह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना अच्छी तरह जानता है। वर्तमान में स्थिति इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक एक दूसरे की सीधी दृष्टि रेखा में आ चुके हैं। जहां कुछ स्थानों पर मध्यम दूरी के हथियारों से फायरिंग हो रही है तो कुछ मोर्चों पर आमने सामने की मुठभेड़ की खबरें भी प्राप्त हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना जो इस क्षेत्र को अपनी रणनीतिक गहराई मानकर निश्चिंत बैठी थी, आज अचानक देख रही है कि भारतीय सेना ने उसकी सीमांत चौकियों को पार करके दर्जनों किलोमीटर भीतर तक अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। वहीं चीनी सेना, जिसने इस क्षेत्र को अपने व्यापारिक और सैन्य गलियारे के रूप में विकसित किया था, आज वह पूरा गलियारा भारतीय तोपों और मिसाइलों की सीधी मारक क्षमता के दायरे में आ चुका है। भारत के इस एक साहसिक कदम ने न केवल सीमा पार के हालात बदले हैं, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी एक नया भूचाल ला दिया है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर स्थित सभी पाकिस्तानी चौकियों को यह कड़ी चेतावनी दे दी है कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठियों को शरण देने का प्रयास किया गया तो उसका तुरंत और विनाशकारी अंत कर दिया जाएगा। इस नए भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि वह दुश्मन के पहले वार का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे का आभास होते ही उसे उसके गढ़ में जाकर समाप्त कर देगा। राष्ट्र के इस स्वाभिमान और सेना के इस अद्भुत पराक्रम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि कूटनीति और युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हर प्रामाणिक विश्लेषण वाली वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप इस देश सेवा के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस जमीनी अभियान के साथ साथ भारत ने आकाशीय सीमा पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। देश के 3 प्रमुख वायुसेना ठिकानों को उच्चतम सतर्कता पर रखा गया है और लड़ाकू विमानों के दस्तों को ऐसी स्थिति में तैनात किया गया है कि वे किसी भी क्षण किसी भी दिशा में उड़ान भरकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। भारत ने यह कड़ा संकेत दे दिया है कि यदि हवाई मार्ग से किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई या मिसाइल हमले का प्रयास किया गया
तो उसका उत्तर केवल रक्षात्मक नहीं होगा, बल्कि इतना भयावह होगा कि दुश्मन की आने वाली कई पीढ़ियां दोबारा ऐसी गलती करने का साहस नहीं कर पाएंगी। इस समय भारत के आकाशीय प्रारंभिक चेतावनी तंत्र और एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हैं और पल पल की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी यह बात पूरी दृढ़ता से दर्ज करा दी है कि सीमा पार निर्दोष नागरिकों पर जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर अत्याचार किए हैं, उन्हें रातों रात उनके घरों से बेदखल किया है और मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है, वह पूरी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही भारतीय सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां उस क्षेत्र में गहराई तक पहुंची, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक कूटनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आखिर दक्षिण एशिया में हालात इस विनाशकारी मोड़ तक कैसे पहुंच गए। भारत ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में यह साफ कर दिया है कि उसने पहले भी कई बार वैश्विक मंचों पर सबूत पेश किए थे, लेकिन जब दुनिया के बड़े देशों ने केवल खोखले बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तब भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए यह कठोर कदम उठाना ही पड़ा। दूसरी तरफ चीनी सरकार इस समय पूरी तरह बौखलाहट में संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटा रही है और भारत के इस कदम को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन स्वयं चीन आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसने रातों रात हजारों स्थानीय लोगों को वहां से क्यों विस्थापित किया और क्यों उस नागरिक क्षेत्र को भारी टैंकों और तोपों की छावनी में बदल दिया। भारत द्वारा प्रस्तुत उपग्रह चित्रों ने चीन के इस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। यदि आप भारत की इस कूटनीतिक और सैन्य विजय की हर छोटी बड़ी कहानी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए, ताकि हर भारतीय तक सेना के इस शौर्य की गाथा पहुंच सके। पाकिस्तान की स्थिति तो इस समय अत्यंत दयनीय और अपमानजनक हो चुकी है। जो देश हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, आज वह अपने ही घर में भारतीय सैनिकों को देखकर पूरी तरह भयभीत है। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को अपने सैनिकों को पीछे हटने के आदेश देने पड़े हैं और कई मोर्चों पर उनकी चौकियां पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। भारतीय गोलाबारी के कारण दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकाने और आतंकी शिविर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटे इस पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। भारत का मुख्य लक्ष्य वहां के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और चीनी पाकिस्तानी साजिशों को हमेशा के लिए समाप्त करना है। चीनी सेना की ये पुरानी आदत रही है कि वह हमेशा दूसरों की जमीनों पर कब्जा करने की नीति अपनाती है और स्थानीय निवासियों को अपनी सैन्य शक्ति का मोहरा बनाती है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 5000 से अधिक कश्मीरी मूल के नागरिकों को चीनी सेना ने उनके घरों से जबरन निकाल दिया है, ताकि उन रास्तों का उपयोग भारी सैन्य साजो सामान को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके। घरों को नष्ट किया गया है और कई बस्तियों को पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है, ताकि वहां केवल सेना का नियंत्रण रहे। चीन ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाया है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विकास नीतियों का समर्थन करते थे। ऐसे राष्ट्रभक्तों को घरों से खींचकर बंदी बनाया गया है और उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए हैं। लेकिन यह नया भारत इन सब अत्याचारों को चुपचाप देखने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने अपनी सामरिक रणनीति के तहत दुश्मन के उन सभी रसद केंद्रों, गोला बारूद के भंडारों और संचार केंद्रों को नष्ट कर दिया है, जिन्हें उन्होंने रातों रात तैयार किया था। भारतीय विशिष्ट कमांडो दस्तों ने उन सभी पहाड़ी, दर्रों और घुमावदार रास्तों पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर ली है, जहां से चीनी सेना आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही दुश्मन की टुकड़ियां इन रास्तों पर आती हैं, उन्हें भारतीय सैनिकों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जिससे उनकी गति पूरी तरह ठप हो गई है। इस महाअभियान के पल पल के घटनाक्रम को जानने के लिए और देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब चीन और पाकिस्तान से यह तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को बदलने का दुस्साहस क्यों किया,
भारत के भीतर भी इस समय राष्ट्रवाद की एक अभूतपूर्व लहर देखी जा रही है और देश का प्रत्येक नागरिक अपनी सरकार और सेना के इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा है। भारत ने पिछले 48 घंटों में 3 बार अंतिम चेतावनियां जारी की हैं और साफ कह दिया है कि यदि चीनी सेना अपने पुराने स्थानों पर वापस नहीं जाती तो अगली सैन्य कार्रवाई इतनी भीषण होगी जिसे बर्दाश्त करना किसी भी विरोधी देश के बस की बात नहीं होगी। भारतीय सेना के इस प्रचंड रूप को देखकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं और परमाणु हमले की खोखली धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत ने उनकी इन गीदड़ भभकियों का अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के प्रत्येक सैनिक की गतिविधि पर भारतीय उपग्रहों की पैनी नजर है और यदि उन्होंने नियंत्रण रेखा को पार करने का थोड़ा सा भी प्रयास किया तो उनका वह हश्र होगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और सूत्रों के अनुसार चीनी सेना ने भी अब वहां से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। चीनी राष्ट्रपति को यह समझ आ चुका है कि इस समय भारत से टकराना उनके लिए आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत को 128 से अधिक देशों का खुला समर्थन प्राप्त हुआ है जिन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति की कड़े शब्दों में निंदा की है और अमेरिका ने भी स्पष्ट रूप से चीन को 48 घंटे के भीतर अपने सैनिक हटाने की चेतावनी दी है, अन्यथा भारत को सीमा पार किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अब वह समय आ चुका है जब भारत इस पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए अपना अभिन्न अंग बना लेगा और वहां के नागरिकों को पाकिस्तान और चीन के इस दमनकारी चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देगा। भारतीय सुरक्षा बलों ने नीलम घाटी और अन्य रणनीतिक पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह मजबूत कर रखा है और दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए हमारी तोपें और मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले समय में भारत की यह सैन्य और कूटनीतिक विजय गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और इस गौरवमयी इतिहास के साक्षी बनने के लिए तथा देश की सेना के प्रति अपना अटूट विश्वास प्रकट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश की सुरक्षा का यह संदेश जन जन तक पहुंचता